नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभुकों के लिए रांची में कैंप। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बैंक खाते को आधार से जोड़ने के लिए रांची जिले में 29 अप्रैल 2025 को विशेष कैंप लगाया जाएगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री के निर्देश पर यह कैंप पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में आयोजित होगा। जिन लाभुकों को 3 अप्रैल 2025 या उसके बाद 7500 की एक मुश्त सम्मान राशि मिली है, उन्हें इस शिविर में जाकर अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना जरूरी है। बता दें, शहरी क्षेत्रों के लाभुक अपने अपने बैंकों में जाकर आधार से लिंक करा सकते हैं। जिन लाभुकों को 3 अप्रैल 2025 से पहले सम्मान राशि मिल चुकी है, उनका आधार पहले से लिंक है, इसलिए उन्हें कैंप में आने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और बैंक कर्मियों को निर्देश दिया है कि शिविर की तैयारी समय पर पूरी की जाए और लाभुकों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार ने यह भी तय किया है कि अप्रैल 2025 से समान राशि केवल आधार लिंक बैंक खातों में ही भेजी जाएगी। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद दिया कड़ा संदेश, मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार की धरती से आतंक के आकाओं को 2 टूक संदेश दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर आए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर भी हमला करने का दुस्साहस किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बता दें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में कहा, बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि भारत इस हमले में शामिल आतंकियों और उसकी साजिश रचने वालों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। महिला सुरक्षा पर हाई कोर्ट नाराज। महिला और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सभी जिलों को उपायुक्त को 6 मई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने भी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन अभी तक इसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने 6 मई को हर हाल में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस संबंध में अधिवक्ता भारती कौशल ने याचिका दायर की है। बता दें, पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को छात्राओं को ले जाने वाली स्कूल बसों में एक महिला कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति और स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाने को कहा था। जमीन सर्वे पर सरकार से कोर्ट ने मांगी टाइमलाइन। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से राज्य में जमीन सर्वे पूरा करने की टाइमलाइन मांगी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को राजस्व सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर टाइमलाइन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 50 साल से सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया जा सका। सर्वे समय से पूरा होने पर ही आम लोगों की जमीन सहित सरकार की जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। वर्ष 1975 में सर्वे शुरू हुआ था और 50 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। सरकार एक टाइमलाइन दे और बताए कि सर्वे कब पूरा होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। सीएम हेमंत और उनकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक युवक को रामगढ़ पुलिस ने गुरुवार को मोराबादी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सौरभ सुमन है और वह मोराबादी का रहने वाला है। आरोपी ने सीएम और उनकी पत्नी के विरोध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोपी के विरुद्ध रामगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर टेक्निकल सेल की मदद ली गई। टेक्निकल सेल की मदद से आरोपी का पुलिस को लोकेशन मिला। रांची पुलिस के सहयोग से रामगढ़ पुलिस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। टेक्निकल सेल की मदद से यह जानकारी मिली है कि युवक फिलहाल रांची में है, जिसके बाद रांची पुलिस की सहायता से उसे मोराबादी से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। फ्लाईओवर रैप का काम रात में जबरन कराया बंद। सिरमटोली फ्लाईओवर का काम गुरुवार शाम को दोबारा शुरू हुआ ताकि फ्लाईओवर का काम समय पर पूरा किया जा सके, लेकिन काम शुरू होते ही विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद काम बंद हो गया। जानकारी के अनुसार आदिवासी संगठनों को फ्लाईओवर का रैप केंद्रीय शरणार्थल के समीप दोबारा उतारे जाने की सूचना मिली।
तो वे विरोध करने पहुंच गए। विरोध के दौरान काम को बंद कराया गया। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई, लेकिन लोगों के विरोध के बाद अस्थायी कारण से काम बंद कर दिया गया। करीब 2 घंटे तक काम बंद रहा। आंदोलनकारी डटे रहे। इसके बाद वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद काम शुरू किया गया। वहीं ज्ञात हो कि सरहुल के समय से सरना स्थल के समीप रैप उतारने को लेकर विवाद चल रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित आदिवासी विधायकों के स्तर पर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। बिग कैट ने तैयार किया था अलकायदा का झारखंड मॉड्यूल। झारखंड के अलकायदा मॉड्यूल को रांची से गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बिग कैट नाम के कोड वाले एक व्यक्ति के साथ मिलकर तैयार किया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े केस में पहली पूरक चार्जशीट दायर कर दी है। पूरक चार्जशीट में जिक्र है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मॉब लिंचिंग व सांप्रदायिक दंगों को चर्चा कर जिहाद की तैयारी के लिए बिग कैट ने हथियार व गोला बारूद खरीदने और भारत भर में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया था। पूरक चार्जशीट में जिक्र है कि पीएम किसान योजना के माध्यम से आए धन को जमा कर इसका इस्तेमाल जिहाद की तैयारी के लिए किया गया। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने चार्जशीट में दावा किया है कि मॉड्यूल का हिस्सा रहे 2 व्यक्ति पीएम किसान योजना के लाभार्थी थे और उन्हें पैसा का इस्तेमाल अलकायदावादी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदने में किया था। झारखंड में 11वीं की परीक्षा 20 मई से होगी। झारखंड में 11वीं की बोर्ड की परीक्षा 20 मई से होगी। 22 मई तक दोनों सीटिंग में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ओएमआर सीट पर होने वाली परीक्षा का आयोजन 789 केंद्रों पर किया जाएगा। इसमें तीनों संकाय साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के करीब 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। बता दें 11वीं परीक्षा के लिए 13 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो सकेगा। जैक ने गुरुवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। तीनों दिनों तक चलने वाली परीक्षा में पहली पाली में साइंस व कॉमर्स की और दूसरी पाली में आर्ट्स की परीक्षा होगी। 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जबकि 10-10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं की 5 विषयों की परीक्षा होगी, जिससे उन्हें 4 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। अंडरटेकिंग लेकर जारी होगा पीजीटी शिक्षकों का वेतन। राज्य के नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों को वेतन अंडरटेकिंग लेकर दिया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिसंबर 2023, मार्च 2024, जुलाई 2024 और सितंबर 2024 में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। पीईटी शिक्षक और लैब टेक्नीशियन की अंतिम नियुक्ति के बाद भी 7 महीने का समय बीत चुका है। किसी भी शिक्षक की नियुक्ति के बाद इतने लंबे अवधि तक वेतन का भुगतान शुरू नहीं किया गया और अत्यंत खेदजनक है और विभागीय आदेश की अवहेलना भी है। वहीं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों का चयन पीजीटी शिक्षक के पद पर हुआ है। इनका शैक्षणिक व प्रशासनिक प्रमाण पत्रों की जांच पहले ही हो चुकी है। ऐसे में अगर इनका उन प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है जिनकी जांच पहले नहीं हुई हो। इसके अलावा कुछ महिला शिक्षकों की ओर से मातृत्व अवकाश पर जाने से वेतन भुगतान स्थगित रहने और अवकाश के बाद स्कूल में फिर से योगदान करने के बाद अवकाश अवधि का वेतन बकाया वेतन के रूप में भुगतान करने की शिकायत भी मिल रही है। यह स्पष्ट है कि अवकाश अवधि में वेतन स्थगित नहीं किया जाना है। कर्रा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। कर्रा थाना क्षेत्र के घासीबारी गांव में बुधवार को पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया। नौशाद का आतंकी कनेक्शन और 53 सोशल मीडिया खाते की जांच। पहलगाम आतंकी हमले पर जश्न मनाते हुए पाकिस्तान व लश्कर तैयबा को बधाई देने वाले नौशाद को जेल भेज दिया गया है। गुरुवार को एसआईटी प्रमुख इंस्पेक्टर नवीन सिंह ने मखदूमपुर के मित्तल नगर स्थित नौशाद के घर पर घंटों जांच पड़ताल की और कई सबूत जुटाए हैं। इधर एटीएस भी नौशाद से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुड़ाकर रांची लौट गई। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर बाली डीएसआईटी, झारखंड एटीएस, टेक्निकल सेल, आईबी व स्पेशल ब्रांच संयुक्त रूप से आतंक से जुड़े तार को खंगालने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर नौशाद के फॉलोअर्स को भी खंगाला जा रहा है। प्रारंभिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक कई संदिग्ध फॉलोअर मिले हैं जिनकी पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है। लातेहार में जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। जेजेएमपी के 3 सक्रिय उग्रवादियों ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एसपी के समक्ष सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में तुलसी गांझू उर्फ विशाल,
पलेंद्र भोगता उर्फ अजीत और प्रमोद गांझू शामिल हैं। तीनों पर राज्य सरकार ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। तीनों उग्रवादी लातेहार जिले के बालूमाथ के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले हैं। सरेंडर के समय उनकी पत्नियां और परिजन भी मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में झरिया में उबाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ झरिया में आक्रोश फूट पड़ा है। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के विरोध में मशाल जुलूस निकाल कर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने शोक सभा कर नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि दी और एक स्वर में आतंकियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की। झरिया विधायक रागिनी सिंह स्वयं हाथ में तख्ती लिए मशाल जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आतंकियों ने पहलगाम की वादियों में नरसंहार किया है, जहां देश भर से आए पर्यटक सैर सपाटे में लगे थे। आतंकियों ने न केवल धर्म पूछकर निशाना बनाया, बल्कि एक नवविवाहित जोड़े को भी बेरहमी से अलग कर दिया, जिसकी मेहंदी तक नहीं छूटी थी। नौशाद के पिता ने कहा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बोकारो के मखदूमपुर मित्तल नगर के रहने वाले मोहम्मद नौशाद ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर थैंक यू कहा था। इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद नौशाद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में जांच तेज हो चुकी है। मामले में बालीडीह थाना पुलिस ने गुरुवार को आरोपी मोहम्मद नौशाद के मित्तल नगर स्थित उनके घर पहुंचकर मामले के संबंध में जांच करते हुए परिजनों से पूछताछ की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा और मामले की जांच किए जाने की बात कही है। वहीं आरोपी नौशाद के पिता मोहम्मद मुश्ताक उर्फ बशीर ने कहा है कि बेटे ने जो हरकत की है वह गलत है। पिता ने कहा है कि उसके चलते आज हम लोगों की बदनामी हो रही है। हालांकि पिता ने उसका बचाव भी किया और कहा है कि उसकी मानसिक स्थिति 2 साल से ठीक नहीं है। झारखंड में स्कूलों की टाइमिंग बदली। झारखंड सरकार ने प्रदेश में गर्मी के बढ़ते तेवर को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदलने की घोषणा की है। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि 8 तक के छात्र सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल जाएंगे, जबकि बड़ी कक्षाओं के छात्र दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे। बता दें, स्कूल शिक्षा और स्वच्छता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी तरह के सरकारी गैर सहायता प्राप्त स्कूल और सभी निजी स्कूलों में केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं 7 से लेकर 11:30 बजे तक और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अगली सूचना तक चलेगी। धन्यवाद।